हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, अलका अदिले ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं बताने वाली हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें हमको और करना चाहिए तो इन्वेस्ट जो मेरे घर में चल रहा है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने सोचा है कि नीलगिरी का यूकेलिप्टस या सफ़ेदा का प्लांटेशन करें हमारे 6 बीघा खेत में। तो जिसके लिए यह 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट डे पे पूरे खेत में पानी भरा जाएगा और 2-3 दिन तक अच्छे से वह पूरा अंदर तक पानी चला जाएगा और उसके बाद से फिर प्लांटेशन किया जाएगा, जिसका एक प्रोसेस होता है कि आप अच्छे से हेल्दी प्लांट्स आप मंगवाएं। जिसके लिए हमने सोचा कि पहले आसाम से मंगाए, लेकिन किसी वजह से वह कैंसिल हो गया और उसके बाद से अब हमने अपने पास के ही जो है पेड़ पौधे की जो नर्सरी है वहाँ से मंगाया है और उसके प्लांटेशन का पूरा एक प्रोसेस होगा। तो ये देखिए खेत में पूरा पानी जा रहा है अच्छे तरीके से पूरा। अब ये थोड़े ही जगह पर हुआ फैला है और ये अभी पूरे खेत पर फैलेगा। ये पूरा एक दिन का प्रोसेस रहेगा जिसमें सुबह से लेकर रात हो जाएगी और जब पूरा खेत भर जाएगा, पूरे 6 बीघे की खेत, तो उसके बाद हम इसमें प्लांटेशन करेंगे। और जो हमने जिस नर्सरी वाले से हमने पौधे लिए हैं वह खुद आके उनके लेबर आएंगे, वह लगा के हमको देंगे। ये देखिए छोटा नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करता हुआ, इसे जेवलिन थ्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अपने से एक लकड़ी का जेवलिन बना रखा है, ये अपना प्रैक्टिस करते रहता है। अब मैंने सोचा कि घर में काम चल रहा है, अकेले घर में बैठना सही नहीं है, तो फैमिली के साथ मैं अपने खेत पर आई हुई हूँ, प्रॉपर उनको टाइम दे रही हूँ। लेकिन इस बीच मैं अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ आरकेसी एजू हब, जो कि आकृति मैम का है। बीपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 4 सब चीज़ों का इनके जो चैनल है उस पर प्रोवाइडेड हैं चीज़ें। और मैं इनको बहुत बेस्ट टीचर मानती हूँ क्योंकि इनका जो पढ़ाया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का है। इनके पास मैथ का नहीं मिलता है, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो और ये यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ाती हैं। मुझे इनका पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे से समझ आता है। आप भी एक बार ट्राई करिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो एक बार आप पढ़ के देखिए, इनका मैडम का समझाया हुआ बहुत ही बेहतरीन है। तो इस तरीके से मैं अपने मतलब कि घर भी और साथ में जो खेत के कुछ जो काम होते हैं तो मैं ऐसे साथ में आ जाती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख पाती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ इन्वेस्टमेंट का तरीका कि जैसे मैंने बोला कि अभी पूरा खेत भर जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन हम उसको रेस्ट करने देंगे। पानी अच्छे से ज़मीन के अंदर हो जाएगा, ज़्यादा दलदल नहीं रहेगा तो प्लांटेशन किया जाएगा। और आप किसी भी नर्सरी वाले को आप कांटेक्ट करते हैं तो हर जगह का अलग अलग रेट होता है। हमने सोचा कि पहले आसाम से हमारा सारा चीज़ डील हो चुका था और लेकिन जब क्या बोलते हैं कि उतनी दूर से आने में पौधे का जो कितना हेल्दी प्लांट है, 3 दिन के सफ़र लगेगा, इस तरीके से पाती हुई तो हमें थोड़ा डाउट हुआ। फिर हमने वो चीज़ कैंसिल कर दिया। फिर बरेली से मंगाने का सोचा और फिर हमने यहाँ बुलंदशहर से फाइनली हमने डिसाइड किया कि बुलंदशहर जो पास से है और जो लेबर चार्ज है वो भी अच्छा लगेगा और साथ ही वो आके बीच बीच में प्लांट देख कर जाया करेंगे। 8-10 दिन उनके ऑब्जर्वेशन में होगा और अगर पौधे मरते हैं तो वो खुद ही आकर हमको मतलब कि अच्छा हेल्दी प्लांट देंगे, आके लगा के जाएंगे। तो इससे हमको मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे बोला जाता है कि जो यूकेलिप्टस का पौधा है, अगर वो जैसे खेत के कॉर्नर किनारे किनारे पे लगाते हैं तो खेती अच्छी नहीं हो पाती है, दूर दूर तक उसका प्रभाव रहता है। तो हमने सोचा कि जब इस तरीके से है तो क्यों ना हमने पूरे खेत में ही इन्वेस्टमेंट का तरीका अब कर दिया। ये देखिए ये प्लांट है जो, और इस तरीके से ये पूरा रो में लगाया गया है और ये काफ़ी गैप जो दिखाई दे रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैंने जूम कर दिया है यहाँ पर। जो ये बीच में जो ये गैप छूटा है, मेन पॉइंट यही है कि जो ये बीच में गैप छूटा है ये 10 फीट का है और जो प्लांट टू प्लांट जो गैप है वो 5 फीट का है। तो
जो ये 10 फीट का बीच बीच में जो ये गैप छूटा हुआ है वो इसलिए है ताकि इस पर ट्रैक्टर चल सके। और जो खेत में अभी ठंड का समय आ ही गया है लगभग, तो ठंड के समय में इसमें 1-2 साल हम गेहूं की खेती, सरसों की खेती, कुछ भी जो नॉर्मली जो होती है वो 1-2 साल तक हम खेती कर सकते हैं। और इससे ट्रैक्टर जो है वो चल सकता है। और मतलब कि उसको लौटने में, क्योंकि रूटावेटर भी लगता है खेत को कल्टीवेट करने के लिए, ज़रूरी होता है, तो आराम से रूटावेटर भी चल जाएगा 10 फीट में। और क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर घूम भी जाएगा। बिल्कुल लास्ट से घूमने का जगह भी बना हुआ है, उस साइड भी पूरा जगह छूटा हुआ है जितना में ट्रैक्टर घूम जाएगा। तो इस तरीके से किसी तरीके का कोई भी अड़चन नहीं आएगा। और जैसे कि 1-2 साल तो हम खेती कर सकते हैं, जो नॉर्मली धान है, गेहूँ है, सब फसल हो जाएगा। लेकिन 1-2 साल के बाद जब ये प्लांट, ये नीलगिरी के या सफ़ेदा के जो प्लांट है, जब ये बड़े हो जाएंगे, तो इसके बाद जैसे कुछ भी सब्जी की खेती कर सकते हैं आप, आलू, बैंगन या फिर लहसुन, प्याज, कुछ भी। तो देखिए ये नेक्स्ट डे का हमारा है, हमने पूरा खेत बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, दूर दूर तक पूरा पूरा प्लांट लग चुका है। जो हमारे मतलब कि नर्सरी वाले जो भैया आए थे उन्होंने पूरा अच्छे से लगा लिया है।